प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 गणित में अध्याय 7 त्रिभुज के अंतर्गत प्रमेय 5, जिसे आरएचएस सर्वांग समता नियम कहते हैं, को सिद्ध करेंगे। इस प्रमेय का कथन है, कह रहा है कि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे दिया है दो समकोण त्रिभुजों में, तो सबसे पहले हम दो समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कह रहा है एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हों तो फिर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो पहले हम दो समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें देख रहे हैं पहला समकोण त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा समकोण त्रिभुज है डी ई एफ। ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं। ए बी सी में कोण बी 90 अंश और डी ई एफ में कोण ई 90 अंश है। दोनों में कह रहा कर्ण और एक भुजा, तो देख रहे हैं ए सी बराबर डी एफ और भुजा बी सी बराबर ई एफ, ये दिया है। तो हम दिया है के अंतर्गत लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में देख रहे हैं कोण बी और कोण ई में से प्रत्येक 90 अंश है और साथ ही इसमें कर्ण ए सी बराबर डी एफ और एक संगत भुजा, देखिए संगत भुजा हमने माना बी सी बराबर ई एफ, यह दिया है। सिद्ध करना है कि ना दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, अर्थात त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ, ये हमको सिद्ध करना है। इसके लिए हम रचना करेंगे, डी ई को इसी सीध में आगे बढ़ाएंगे और इसमें ए बी के बराबर ई जी काट लेंगे और फिर जी एफ को मिलाएंगे, तो ये कार्य हमारा रचना के अंतर्गत मिल जाएगा। रचना में लिखेंगे डी ई को आगे बढ़ाया जिसमें डी ए बी बराबर जी ई काटा, फिर जी एफ को मिलाया, ये हमारा रचना के अंतर्गत मिल जाएगा। अब हम सिद्ध करेंगे उत्पत्ति। सर्वप्रथम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज जी ई एफ लेकर चलेंगे। तो देख रहे हैं सबसे पहले इस त्रिभुज जी ई एफ में यदि हम इस कोण ई का मान निकालें तो रेखीय युग्म से देख रहे हैं चूंकि डी ई जी या कहें डी जी एक रेखा है, चूंकि डी जी एक रेखा है और रेखीय युग्म से हम जानते हैं रेखा के एक ही ओर स्थित दो आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसलिए कोण डी ई एफ प्लस कोण जी ई एफ
बराबर 180 अंश, ये हमारा रेखीय युग्म से मिल जाएगा। रेखीय युग्म से तो देख रहे हैं जिसमें डी ई एफ 90 अंश है, इसके स्थान पर 90 अंश रख दें तो कोण जी ई एफ इक्वल टू 180, या कोण जी ई एफ बराबर मिल जाएगा 180 माइनस 90, पक्षांतर कर लेंगे तो बराबर 90 के मिल जाएगा। अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज जी ई एफ में देख रहे दोनों त्रिभुजों में ए बी बराबर जी ई रचना से मिल जाएगा। ए बी इक्वल टू जी ई, ये हमारा रचना से मिला। और देख रहे हैं कोण बी बराबर कोण ई, ये प्रत्येक 90 अंश है। कोण बी बराबर कोण ई प्रत्येक 90 अंश। और बी सी बराबर ई एफ देख रहे हैं दिया है, बी सी बराबर ई एफ दिया है। तो देख रहे हैं भुजा कोण भुजा यश ए यश सर्वांग क्षमता रूल से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज जी ई एफ ये हमारा एस ए एस रूल से मिल जाएगा। तो देख रहे हैं दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। अब यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो सीपीसीटी रूल से उनके संगत भाग बराबर होंगे, तो इससे हमारा मिल जाएगा ए सी इक्वल टू जी एफ, इसलिए ए सी इक्वल टू जी एफ ए सी इक्वल टू जी एफ। परंतु देख रहे हैं दिया है ए सी बराबर डी एफ, परंतु ए सी बराबर डी एफ। अब देख रहे हैं दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसलिए राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। अतः कह सकते हैं जी एफ इक्वल टू डी एफ। यदि त्रिभुज में देखें तो डी एफ इक्वल टू जी एफ, अर्थात ये डी एफ इस जी एफ के बराबर मिल जाती है। अब ऐसी स्थिति में यदि ए सी बराबर डी एफ मिल जाती है तो फिर हम जानते हैं सी पी सी टी रूल से देख रहे हैं यदि त्रिभुज ए बी सी जी ई एफ के सर्वांगसम मिल जाते हैं तो ऐसी स्थिति में कोण ए बराबर कोण जी के मिल जाएगा। कोण ए बराबर कोण जी, और देख रहे हैं चूंकि जी एफ बराबर डी एफ हम सिद्ध कर चुके हैं, जी एफ बराबर डी एफ। अब यदि त्रिभुज डी जी एफ में देखें तो दो भुजाएं बराबर हैं, इसलिए इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। डी एफ का सम्मुख देख रहे हैं कोण जी है और जी एफ का सम्मुख कोण डी है, इसलिए हमारा मिल जाएगा कोण डी बराबर कोण जी, कोण डी बराबर कोण जी। ये देख रहे हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। देख रहे हैं कोण ए बराबर कोण जी और कोण डी बराबर कोण जी, तो यहाँ दोनों की राइट हैंड साइड समान है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड का मान भी समान होगा, अर्थात कोण ए बराबर कोण डी। अब हम यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में देखें तो कोण बी बराबर कोण ई प्रत्येक 90 अंश है। कोण ए बराबर कोण डी सिद्ध कर चुके हैं, क्योंकि देख रहे हैं कोण ए बराबर कोण डी सिद्ध कर चुके हैं। और कोण बी बराबर कोण ई प्रत्येक 90 अंश, इसलिए कोण सी बराबर कोण एफ के मिल जाएगा। कोण सी बराबर कोण एफ। अब हम दोनों त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए बी सी और
त्रिभुज DEF में देख रहे हैं कोण A बराबर कोण D सिद्ध कर चुके हैं और AC बराबर DF दिया है। और देख रहे हैं कोण C बराबर कोण F, ये भी हम ज्ञात कर चुके हैं। तो देख रहे हैं कोण भुजा कोण, तो यह ASA सर्वांग क्षमता रूल से त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF ये हमारा ASA रूल से मिल जाएगा। इस प्रकार से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। प्रूव्ड। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।